हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपको ट्रेड गाइड पर। आज हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे 23 अप्रैल के लिए। आज 22 अप्रैल पर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों पॉजिटिवली ट्रेड हुए हैं और पॉजिटिवली क्लोज भी हुए हैं। और मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था, मैंने जैसे ही बताया था गैप अप या गैप डाउन ओपन होगा, कुछ भी होगा और कैसे ट्रेड लेना है और किस लेवल पर ट्रेड लेना है, दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी की वैसा ही हुआ। उसी लेवल पर मार्केट की मूवमेंट आया। मैंने बताया था अगर गैप अप होता है, इस लेवल पर होता है, ट्रेड मत लीजिएगा, अगर इस लेवल तक आएगा तभी हम ट्रेड लेंगे, और वैसा ही हुआ है। ठीक है, अगर आप वीडियो को कम्प्लीटली देखोगे तो समझ पाओगे, नहीं तो कुछ भी नहीं समझ पाओगे। मैं हर वीडियो में वही बता रहा हूँ। अभी हम देख लेते हैं कल के लिए हम क्या कर सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं उसके डेटा, पीसीआर एंड ओपन इंटरेस्ट। निफ्टी की जो पीसीआर है, पुट कॉल रेशियो है, एक है 0.67 और सेकंड जो है 1.07। ये इसका मीनिंग होता है नेगेटिव, इसका मीनिंग होता है पॉजिटिव। तो निफ्टी दोनों साइड को पॉजिटिव होकर नेगेटिव हो सकता है या नेगेटिव होकर पॉजिटिव हो सकता है, दोनों साइड को मूवमेंट करेगा। और जो ओपन इंटरेस्ट है, मैक्सिमम कॉल राइटिंग हुआ है 22,600, 22,500। ये दोनों जो लेवल है 22,500 एंड 600 वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे अकॉर्डिंग टू ओपन इंटरेस्ट। और मैक्सिमम पुट राइटिंग हुआ है वो है 22,300 एंड 22,200। ये सपोर्ट की तरह काम करेंगे दोनों लेवल 22,300 एंड 22,200 पर। और निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ हुआ है, देखिए निफ्टी क्लोजिंग हुआ है 22,336 पर, जो कि इसके नियरिंग सपोर्ट एक ओपन इंटरेस्ट की सपोर्ट भी है। अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी के जो सपोर्ट है वो है 22,217, 22,147, 22,080, 22,008। ये चार सपोर्ट है। रेजिस्टेंस जो है वो है 22,393, 22,435, 22,517, 22,563, 22,613। ये 5 रेजिस्टेंस है, आपको लिख लेना है ये सारे। अभी हम निफ्टी को देख लेते हैं कैसे हम ट्रेड करेंगे। देखिए निफ्टी की डेटा जो दिखा रहा है दोनों साइड को दिखा रहा है, और ओपन इंटरेस्ट की जो रेजिस्टेंस सपोर्ट आप लिख लेना है। और ये सारे जो रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ पर लगा हुआ है, ये आप अपने चार्ट पर लगा लीजिएगा। देखिए अगर निफ्टी कल हमको मिलता है, मॉर्निंग सेशन की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए कि गैप अप ओपन होता है और ये जो दोनों प्राइस जोन है 22,393 एंड 22,443 के बीच पर ओपन हो जाता है, इसके अंदर ओपन होता है, तो अभी हमको कुछ भी नहीं ट्रेड लेना है। वही सेम चीज़ें इस लेवल पर ओपन होने के बाद और निफ्टी नेगेटिव साइड को मूवमेंट करता है, चाहे यहाँ 15 मिनट या 5 मिनट रुकने के बाद, तो हमें पुट लेना है यहाँ 22,300 या 22,400 की हम पुट लेना है। पुट हमको बाय करना है और हमारा फास्ट टारगेट इस लेवल तक रहेगा, जो कि 22,250 के आसपास फास्ट टारगेट हमारा रहेगा। यहाँ अगर हम पुट लेंगे इस लेवल तक फास्ट रहेगा, ये तो अचीव हो सकता है, पर मिनिमम ये अचीव हो जाएगा। अगर प्राइस इस लेवल पर ओपन होने के बाद अपसाइड को मूवमेंट करता है, तभी हमें 22,400 की कॉल लेना है, यहाँ कॉल लेना है। और हमारा टारगेट देखिए नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है 22,517, ये वेरी क्विकली अचीव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए एक गैप डाउन हुआ था। अगर ये इसको क्रॉस करेगा तो ये गैप डाउन को इजीली वो फिलअप कर लेगा, जो कि यहाँ हम 22,400 की कॉल को बाय कर सकते हैं। अगर प्राइस मार्केट जहाँ क्लोजिंग हुआ है, जो कि 22,336 इसके पास क्लोजिंग हुआ है, यहाँ ओपन हो जाता है, इसके नज़दीक ओपन होता है और मूवमेंट करने के बाद यहाँ रेजिस्टेंस लेता है, और वही सेम चीज़ यहाँ होगा। अगर नीचे को आएगा तो यहाँ हम 22,400 की पुट लेंगे, अगर अप साइड को जाएगा वही 22,400 के हम कॉल लेंगे। ठीक है, अगर प्राइस गैप यहाँ ओपन होने के बाद डाउन साइड को मूवमेंट करता है, हमको कुछ नहीं लेना है, हमको वेटिंग करना है इस लेवल तक, जो कि है 22,200 तक, क्योंकि 22,300 ओपन इंटरेस्ट की रेजिस्टेंस सपोर्ट है, तो वो इजीली ब्रेक अगर कर देगा 22,300, तो वो 22,217 या 22,230 तक मूवमेंट कर सकता है डाउन साइड को। अगर इस लेवल पर आकर प्राइस कंसोलिडेशन करता है, तभी हम यहाँ 22,200 या 22,300 की
कॉल को बाय करेंगे और हमारा टारगेट ये जो रेजिस्टेंस है वही 22,400 हमारा टारगेट रहेगा। ये कंडीशन होता है। और अगर प्राइस गैप डाउन हो जाता है, देखिए आज क्या हुआ ना, यहाँ क्लोजिंग हुआ था, उसके बाद आज की ओपनिंग यहाँ हुआ, एक छोटा सा गैप अप ओपन हुआ। अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होने के बाद क्विकली इस लेवल तक आ जाता है तभी यहाँ भी वो कंसोलिडेशन करेगा। अगर इस लेवल पर कंसोलिडेशन करता है तभी हमको, और अपसाइड को ब्रेकआउट करता है तभी हमको 22,200 की कॉल को यहाँ बाय करना है, ठीक है। और हमारा टारगेट ये जो रेजिस्टेंस है ये रहेगा 22,393 तक हम टारगेट ले सकते हैं। अगर प्राइस मान लीजिए कि बिग गैप डाउन होता है तभी इस लेवल तक आ सकता है प्राइस, बिग गैप डाउन अगर ओपन होता है तो इस लेवल पर अगर प्राइस आता है तभी हमको कुछ भी नहीं ट्रेड लेना है, यहाँ उसको बहुत टाइम बिताना होगा। अगर प्राइस, क्योंकि अगर वो स्ट्रेंथ है वो अपसाइड को मूवमेंट करेगा, अगर वीक होगा तो यहाँ से बिग डाउनफॉल हो सकता है। तो इसलिए इस लेवल पर उसको मैक्सिमम टाइम अगर वो लेता है, दो चीज़ हो सकता है यहाँ, आइदर यहाँ मैक्सिमम टाइम लेगा, नहीं तो यहाँ सीधा आएगा और टच करके निकल जाएगा, और टच करके निकल जाएगा तभी हमको कॉल लेना है। यहाँ हम 22,100 की कॉल को बाय करेंगे। अगर प्राइस सीधा मान लीजिए कि गैप डाउन ओपन होता है या कोई क्विक कैंडल ऐसा आता है, आपको आप समझ नहीं पाएगा, वेरी क्विकली इस लेवल तक आ जाएगा और यहाँ टच करके वो अपसाइड को मूवमेंट करेगा। वो कैंडल क्लोज होने के बाद आपको 22,100 या 22,200 की कॉल को बाय करना है। वो इजीली ये लेवल को अचीव कर लेगा, ठीक है, जो कि 22,393 और 22,400। ये मैंने सारे स्केनेरियो बता दिया। और एक चीज़ होता है, प्राइस बिग गैप अप ओपन हो जाता है तो ये जो एरिया है 22,500 के आसपास, मान लीजिए कि ये जो गैप डाउन हुआ था इसको फिलअप कर लेगा और इस लेवल तक ओपन हो जाता है तभी यहाँ आपको कुछ भी नहीं ट्रेड लेना है, यहाँ आपको वेटिंग करना है, क्योंकि यहाँ 3 रेजिस्टेंस उसके आसपास है। तो यहाँ वो अगर कंसोलिडेशन करता है वो एक डाउन साइड मूवमेंट करना होगा उसको, अगर उसको अप साइड जाना होगा तो ये डाउन साइड इस एरिया को आना चाहिए जो कि 22,400 या 450 के बीच में। अगर प्राइस ऐसे कंडीशन करता है या ऐसे मूवमेंट करता है तो तभी आपको हम 22,500 की कॉल को बाय करना है। और आप अपने ध्यान में रखोगे कि 22,500 एंड 600 ये दोनों प्राइस पर मैक्सिमम वाई भी या जो सेलर है मैक्सिमम बैठे है तो वो एक रेजिस्टेंस ले सकता है। तो यहाँ अगर प्राइस बिग गैप अप ओपन होता है और यहाँ रेजिस्टेंस लेता है उसके बाद डाउन साइड आता है तभी यहाँ हम 20,500 की कॉल लेंगे और वो जो टारगेट रहेगा, वो जो गैप अप ओपन हुआ था उसी तक वो टारगेट रहेगा। अगर उसी को वो ब्रेक करेगा तभी नेक्स्ट टारगेट ये आ जाएगा जो कि 22,700 तक प्राइस मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। ये हो गया निफ्टी की। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी की जो पीसीआर है, पुट कॉल रेशियो डेटा जो है वो एक है 0.69 और सेकंड जो है 1.02। लाइक निफ्टी ये भी वैसे, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों डायरेक्शन दिखा रहा है, एक ही डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है मार्केट के लिए। और जो उसका ओपन इंटरेस्ट है वो 48,000 जो प्राइस है उसी पर कॉल एंड पुट दोनों सेलिंग हुआ है, तो 48,000 पर मार्केट ऐसे वोलाटाइल क्रिएट करेगा, वो भी एक राउंडिंग फिगर है। उसके बाद जो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से रेजिस्टेंस है वो है 48,500। यहाँ मैक्सिमम कॉल सेलिंग हुआ है जो कि रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, और 47,500 यहाँ पुट सेलिंग मैक्सिमम हुआ है जो कि सपोर्ट जैसा काम करेगा। तो ये आपको ओपन इंटरेस्ट कहाँ कहाँ मैक्सिमम है ये आपको लिख लेना है, तो ठीक है, क्योंकि उसी लेवल पर मार्केट या तो ब्रेकअप करेगा या तो ब्रेकडाउन करेगा, जो कि मूवमेंट बहुत स्पीड होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस को अगर निफ्टी बैंक निफ्टी का हम देखते हैं तो सपोर्ट है 47,817, 47,547, 47,358, 47,173। ये हो गया सपोर्ट। रेजिस्टेंस को अगर हम देखते हैं तो वो है 48,108, 48,202, 48,582। ये हो गया 3 रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये सारे आपको लिख लेना है। कल अगर मार्केट मान लीजिए कि गैप अप ओपन होता है, फास्ट हम बता रहे हैं, और वो जो गैप अप ओपन होता है वो 48,100 या 48,200 ये जो दोनों प्राइस एरिया है इसके आसपास ओपन होता है, वही सेम चीज़ है। अगर यहाँ रेजिस्टेंस लेता है, देखिए
फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड टाइम ये है, ये रेजिस्टेंस लेगा। अगर यहाँ रेजिस्टेंस लेता है और नेगेटिव साइड को मूवमेंट करता है तभी हम 48,200 की 100 की पुट को हम बाय करेंगे। फर्स्ट सिनेरियो में बता रहा हूँ, यहाँ रेजिस्टेंस लेना चाहिए और अगर ऐसे होना चाहिए कि कैंसिल कैंडल अगर फॉर्मेशन होगा वो बहुत बढ़िया है, तो तभी हम इसका टारगेट ये जो 47,800 तक हम टारगेट ले सकते हैं अगर कंडीशन ऐसे बनता है। अगर प्राइस ये जो गैप अप ओपन होगा, ये जो दोनों प्राइस जो है इसके ऊपर ओपन होता है तभी हमको वेटिंग करना है कि प्राइस इसके ऊपर कितने टाइम लेता है कंसोलिडेशन करने की। अगर वो यहाँ कंसोलिडेशन करता है, ये जो प्राइस जो है इसके नीचे प्राइस नहीं आता है या आ भी लेता है फिर वो अंदर ही चला जाएगा, मतलब कि प्राइस इस लेवल तक आ जाएगा, फिर से वो उसका बॉडी इसके जो प्राइस जोन है उसके ऊपर जाकर क्लोज होगा। उसी के बाद हम यहाँ 48,200 की कॉल को बाय करेंगे, जो कि टारगेट हमारा रहेगा 48,600 तक हमारा टारगेट रहेगा, ये जो एरिया है। अगर प्राइस मान लीजिए कि बिग गैप अप ओपन होता है और देखिए यहाँ हमारा एक गैप डाउन हुआ था, ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक एक गैप डाउन ओपन हुआ था। अगर मान लीजिए कि प्राइस इसके ऊपर ओपन होता है तो यहाँ एक रेजिस्टेंस है, हमको वेटिंग करना है इस लेवल को। इस लेवल पर हमको अगर प्राइस नेगेटिव साइड को मूवमेंट करता है, कोई कैंसिल कैंडल बनता है जो कि रेड कैंडल होता है और उसका क्लोजिंग इसके नीचे होना चाहिए, तभी हम यहाँ 48,600 की पुट को बाय करेंगे। और हमारा टारगेट ये जो सपोर्ट एरिया है वो है 48,200 तक हमारा टारगेट रहेगा। ये मैंने गैप अप की बात कर लिया। उसके बाद अगर प्राइस जहाँ क्लोजिंग हुआ है जो कि 47,924 इसके आसपास क्लोजिंग हुआ है, तो यहाँ अगर प्राइस ओपन होता है और उसके बाद ये लेवल पर जाकर रेजिस्टेंस क्रिएट करता है तभी हमको वेटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये चांसेस होता है इसको ब्रेकअप करने की। तो यहाँ वेटिंग करेगा। अगर प्राइस ये जो कैंडल फॉर्मेशन होगा, चाहे 5 मिनट को हो या 15 मिनट को, 2 3 4 कैंडल यहाँ रेजिस्ट लेता है और अपसाइड को ब्रेकअप करता है तभी हम इमीडिएटली यहाँ 48,200 की कर लेंगे। अगर यहाँ रेजिस्टेंस लेता है और डाउन साइड को मूवमेंट करता है वही 48,100 की हम पुट लेंगे। तो यहाँ दोनों कंडीशन क्रिएट होगा, इधर वो कॉल को अचीव कर लेगा और वो पुट को अचीव कर लेगा। अगर प्राइस मान लीजिए कि यहाँ ओपन होने के बाद डाउन साइड को मूवमेंट करता है तो ये एक सपोर्ट है, ये येलो लाइन दिखा रहा है, क्योंकि ये दोनों जो स्ट्राइक एरिया है ये दोनों एक जोन क्रिएट करते हैं, तो इसीलिए इसको मैं हटाया नहीं। ये भी सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर प्राइस नीचे आएगा, इस लेवल पर सपोर्ट लेता है, तो हमें यहाँ 47,800 की कॉल को बाय करना है और हमारा टारगेट ज़्यादा नहीं रहेगा, ये 48,100 तक हमारा टारगेट रहेगा, क्योंकि ये 2 टाइम्स ऑलरेडी रेजिस्टेंस ले चुका है और 3 टाइम्स भी ले सकता है। अगर प्राइस यहाँ गैप डाउन ओपन होता है और ये जो सपोर्ट है इसको ब्रेक करके ये सपोर्ट एरिया को आ जाता है, तो यहाँ हम 47,500 की कॉल को बाय करेंगे। वो आना चाहिए इसको, उसके फिर जो बॉडी मतलब कि जो कैंडल फॉर्मेशन होगा वो इसके नीचे तो यहाँ तक भी आ सकता है, मतलब स्पीड होने के बाद। उसके बाद क्लोजिंग इधर इसके ऊपर होना चाहिए और इसके अंदर इसके आसपास होना चाहिए, तभी हम यहाँ 47,500 की कॉल को बाय करेंगे और हमारा टारगेट फास्ट ये रहेगा 47,800 तक। यहाँ हम 47,500 की कॉल को बाय करेंगे। मान लीजिए कि अगर बिग गैप डाउन ओपन होता है और ये दोनों प्राइस जो है इसको कैंसिल करके इस प्राइस एरिया को आता है, तो हमें कुछ भी नहीं ट्रेड करना है। हमको क्या करना है, वेटिंग करना है कि प्राइस को एक रिट्रेसमेंट होने के लिए, रिट्रेसमेंट अगर मान लीजिए कि यहाँ ओपनिंग होता है तो ये लेवल तक हम रिट्रेसमेंट के लिए उसको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ अगर रेजिस्टेंस क्रिएट करता है वही हम 47,500 की पुट को यहाँ बाय करेंगे और हमारा टारगेट ये जो लो है 47,173 या 47,200 तक हमारा फास्ट टारगेट रहेगा। और उसके बाद अगर यहाँ कंसोलिडेशन करता है और ये जो रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करता है तो अभी आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करो या तो न्यू ट्रेड इनिशिएट करो, जो कि इसको वो 46,600 तक इजीली ले सकता है। तो ये था कंडीशन सारे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की, आप उसको समझ लो, देख लो। और जो मैं रेजिस्टेंस सपोर्ट बता रहा हूँ वो हमेशा काम कर रहा है, आप उसको नोट डाउन कर लो। देखिए हर ट्रेड सक्सेस नहीं हो सकता है, पर नंबर ऑफ ट्रेड अगर आप करोगे,
आप देखोगे आप सक्सेस रहोगे। पर मैं आज तक जितने भी वीडियो अपलोड किया हूँ सारे के सारे मैंने जैसे ही बता रहा हूँ वैसे ही काम करा है। अगर आप उसको सही से फॉलो करोगे आप कुछ भी नहीं ज़रूरत पड़ेगा, आप मार्केट के बारे में सोचना ही नहीं, सिर्फ रेजिस्टेंस सपोर्ट को देखना है और काम करना है, वेरी सिंपली। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, सही लगता है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।